महाराज, राक्षसों ने द्वार तोड़ दिए, हम हार चुके हैं। कितने लोग बचे हैं? शायद 200। सुंदर नगर पर छाया मौत का साया। आग और चीखों के बीच राजा ने उठाई तलवार। तभी आकाश से उतरी तेज रोशनी, प्रकट हुई एक दिव्य आकृति। अब बस निर्दोषों की भूमि पर और विध्वंस नहीं, अब राक्षसों का अंत होगा। ऋषि के चारों ओर अग्नि वलय बन गया। हाथ उठते ही आग की लहरों ने राक्षसों को निगल लिया। राजा नतमस्तक हुआ। ऋषिवर, आपने हमें जीवन दान दिया है। ऋषि ने राजा को दी एक डिब्बी, 2 चमकती गोलियां, फिर प्रकट हुई एक पुरानी पुस्तक। ये जीवन संरक्षक ज्ञान है, बलिदान और भविष्य का रहस्य, पर इसका प्रयोग केवल अंतिम संकट में ही करना। जी ऋषिवर, और कोई संदेश? 1200 वर्ष बाद रक्तपात फिर लौटेगा और जन्म लेगा अंतिम रक्षक जो इस भूमि को बचाएगा। इतना संदेश देकर ऋषि भृगु उस अग्निवलय में फिर समा गए। अनेक वर्षों तक अनेक राजाओं ने सुंदर नगर की बागडोर संभाली, लेकिन वो रहस्य कोई न सुलझा सका। आखिर क्यों की थी ऋषि भृगु ने वो भविष्यवाणी, और कैसे होने वाली थी पूरी? तो चलिए चलते हैं 1200 साल आगे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, जब सुंदर नगर फिर टूटा अपनों के ही हाथों, और राजनीति की काली चाल ने सुंदर नगर को धीरे धीरे तोड़ दिया। और फिर वो दिन आया जब महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र अपने ही सौतेले भाइयों के षड्यंत्र का शिकार बने। नील सुंदर नगर का असली उत्तराधिकारी, जो अपनी शक्तियां बढ़ाने में जुटा था, लेकिन एक दिन सब बिखर गया। जब उसे पता चला उसके बाबा महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वो भागता हुआ पहुंचा और जोर से चिल्लाया, पिताश्री! लेकिन उसके बाबा ने अपने कांपते हाथों से नील को एक जादुई किताब थमाई और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। ऐसा लगा जैसे वो नील को सुंदर नगर का राजपाट सौंपकर चले गए हों, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दरवाजा खुला। नागेंद्र और यजुवेंद्र, महाराज के छोटे सौतेले भाई, कमरे में दाखिल हुए। नील बिलख रहा था, पर वो रुके नहीं। दया की जगह उन्होंने आदेश दिया, इसे कैद करो। मासूम नील कुछ समझ नहीं पाया और झुंझलाकर बोला, अब छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। चाचा जी, पिताश्री को वैद्य जी के पास ले चलिए, शायद वो बच जाए। यजुवेंद्र ने उसे बालों से पकड़ा और एक जोरदार तमाचा मारा। तू गद्दार का बेटा है, अब तेरे गद्दार पिता की सजा भुगतेगा तू, समझा? और अचानक सैनिक नील को घसीटने लगे, लेकिन तभी नागेंद्र थोड़ा रुक कर बोला, अगर तेरी बहन नीलिमा यहां होती तो उसे मैं खुद अपने हाथों से मसल देता। ये सुनकर दरबार की दीवारें भी कांप उठी। चारों ओर गूंजने लगी घिनौनी हंसी। वहीं नील का खून खौल उठा। उसने झटके में खुद को छुड़ाया और नागेंद्र की ओर झपटा, लेकिन नागेंद्र तैयार था। उसने नील के पेट पर घूंसा मारा और नील जमीन पर जा गिरा। धूल में लथपथ अपने ही महल में दर्द में बिलखता मासूम नील वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। कुछ सालों बाद नील अब एक अंधेरी सड़ी हुई काल कोठरी में पड़ा था, बेसूध, टूटा हुआ। फिर एक लात उसके पेट पर पड़ी। नील की आंखें खुली और सामने खड़ा था देवदत्त, राजा नागेंद्र का बड़ा बेटा। वो नील को देख गुस्से से बोला, ओ मेरे प्यारे भाई, कितनी चैन की नींद ले रहे हो, चलो आज तुम्हें और तड़पाते हैं। नील ने करवट ली और चुपती आवाज में बोला, जैसा बाप वैसा बेटा, जहर तो नस्ल में ही है। ये शब्द देवदत्त के सीने में चुभे, पर उसकी आंखों में उभरी कपटी मुस्कान और गहरी हो गई। हर बार नील की पीठ को चीरता चला गया, पर नील की आंखें अब भी बंद नहीं थी। नील की तड़पती चीखें काल कोठरी की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। नील अब बेहोशी की कगार पर था, शरीर लहूलुहान, सांसें धीमी। तू राजकुमार था ना, अब देख एक कीड़ा बन गया है और तू अब जिंदगी भर यहीं रहेगा, चढ़ता हुआ रेंगता हुआ, बस एक कीड़ा। सुना है तेरी बहन काली पहाड़ी में कैद है, खूबसूरत है ना? अब तो बस उसी दिन का इंतजार है जब वो मेरी बाहों में होगी। जानता है ना तू,
मुझे सुंदर कलियों के जिस्म से खेलना कितना पसंद है। अपनी औकात में रह देवदत्त, इस सब में मेरी बहन को मत घसीट। यकीन नहीं होता ना तो चल, तुझे दिखाई देता हूं कि वो कहां है और किस हाल में है। देवदत्त ने नील के सिर पर हाथ रखा और अगले ही पल नील की आंखों के आगे एक भयावह दृश्य चलने लगा। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, प्लीज, मेरी इज्जत से खिलवाड़ मत करो। नीलिमा एक अंधेरी काल कोठरी में कैद थी, हाथ जोड़े कांपती हुई अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। उसकी आंखों की चमक अब डर में डूबी हुई थी। और उधर पिछले 3 सालों से जंजीरों में बंधा नील, जिसने कभी अपनी पीठ के घावों की परवाह नहीं की, आज टूट गया, क्योंकि उसकी बहन, उसकी आखिरी उम्मीद अब खतरे में थी। मर जाऊंगा लेकिन नीलिमा को बचाकर रहूंगा। क्या करेगा नील? कैसे बचाएगा वो अपनी बहन को जब वो खुद को ही बचा नहीं पा रहा है? दिन बीतते गए। नील नीलिमा की चिंता में ऐसा डूबा कि जब कैद खाने के रक्षक उस पर वार करते तो वो डरा सहमा रहता, और अब हर चोट उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में लगती थी। थका टूटा, खून से लथपथ नील धीरे धीरे घिसटता हुआ कारागार में लौटा। उसने कांपते हाथों से वही जादुई किताब उठाई जो उसके पापा ने उसे अंतिम वक्त में सौंपी थी। नील ने उसे फिर से पढ़ने की कोशिश की, पर हर शब्द अब एक बोझ बन चुका था। मैं एक नाकाम बेटा और भाई हूं, न बाबा को बचा सका न बहन को। गुस्से से कांपते हाथों से नील ने किताब को उठाया और चीखते हुए उसे बीच से फाड़ डाला, जैसे अपनी किस्मत को 2 टुकड़ों में बांट दिया हो। ये किताब और इसके बड़े बड़े वादे सब कुछ झूठ है। देखते ही देखते उसने किताब को आग के हवाले कर दिया और आग की लपटें किताब को निगलने लगी। कुछ ही पलों में वो शक्ति का ग्रंथ जो उसे मार्ग दिखा सकता था, राख के ढेर में बदल गया। ये देखते ही नील का दिल कांप उठा। उसे लगा कि शायद उसने नीलिमा को बचाने का आखिरी रास्ता भी गवा दिया है। लेकिन तभी नील को उस किताब की राख में से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या है? नील ने राख को साफ किया और एक सुनहरी वस्तु को उसमें से बाहर निकाला। उसने जो पाया वो एक तरह के स्वर्ण पत्र के जैसा था। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो मैंने इस स्वर्ण पत्र पर ध्यान नहीं दिया था। जरूर इसे किताब के अंदर छुपाया गया होगा, लेकिन आखिर कोई इसे किताब के अंदर क्यों छुपाएगा? स्वर्ण पत्र पर बारीकी से कुछ अजीब से चिन्ह बनाए गए थे। नील ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक भी चिन्ह को पहचान नहीं पाया। जैसे ही नील ने उस रहस्यमयी चिन्हों को छुआ, स्वर्ण पत्र 1000 टुकड़ों में बिखर गया। हर टुकड़ा एक प्रतीक, एक रहस्य, और फिर वे टुकड़े उसकी त्वचा से चिपकने लगे। पल भर में नील का पूरा शरीर सोने की चादर में लिपट गया। अंतिम टुकड़ा उसके माथे से आ टकराया और तभी नील की चीख गूंज उठी। उसका शरीर थरथराने लगा, सोने की परतें जलती भट्टी सी तपने लगी। उसका दर्द उसकी शक्ति बनता जा रहा था। नील अब बदल रहा था। उसके जख्म जल्द भरने लगे थे, सांसें और भारी पर ताकतवर हो चुकी थी। उसने पहली बार सलाखों को दोनों हाथों से पकड़कर झटका। लोहे ने 1 सेकंड के लिए कांपना शुरू कर दिया। तभी 2 सैनिकों ने ये सब देख लिया और वो घबरा गए। वो सलाखें तोड़ रहा है, राजा नारेंद्र को तुरंत बताओ। राजा नारेंद्र को जब ये खबर मिली तो वो बहुत हंसा और फिर बोला, अब वक्त आ गया है इसे पूरी तरह खत्म करने का। 10 नहीं 50 सैनिक भेजो, पीटो इसे, तब तक जब तक उसके लिए रेंगना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन नागेंद्र नहीं जानता था, नील को जितना दबाया जा रहा था वो उतना ही उभर रहा था। हर चोट उसकी शक्ति को दोगुना कर रही थी। 1 महीना, हर दिन हर रात नील की रगों में दर्द नहीं, आग बह रही थी। और उसी आग को बुझाने के लिए राजा नागेंद्र ने डेथ मैच का ऐलान कर दिया। मंच के दोनों सिरों पर 2 योद्धा खड़े थे। एक ओर था धीरज, राजा नागेंद्र का बेटा। वर्षों की तपस्या ने उसे भस्मासुर बना दिया था। दूसरी ओर खड़ा था नील, जख्मी मगर जिंदा। तेरी कहानी यहीं खत्म होती है नील, तू मुझसे नहीं बच पाएगा। मेरी कहानी तो अभी शुरू हुई है भाई, और अब मैं रुकूंगा नहीं। एक ओर सदी हुई शक्ति, दूसरी ओर उबलता हुआ जुनून। ये सिर्फ युद्ध नहीं, एक इतिहास की दस्तक थी।
धीरज ने अपनी छाती पर हाथ रखा और पल भर में उसका शरीर जलने लगा, लेकिन आग से नहीं, ऊर्जा से। उसकी आंखों से नीली चमक निकलने लगी। त्रिनेत्रास्त्र। नील वार करने आगे बढ़ा, लेकिन धीरज ज्यादा तेज था। नील का वार हवा चीर गया और अगले ही पल धीरज की एक टिक ने उसे आसमान में उछाल दिया। अगले ही पल नील जमीन से जा टकराया और वहीं थम गया। इतना पिटने के बाद भी इतनी हिम्मत, तेरा अंत तो देखने लायक होगा नील। टूटी हड्डियां, जख्मी आत्मा लिए अब क्या करेगा नील? क्या वो दोबारा से उठ पाएगा? और क्या अपनी बहन नीलिमा को बचा पाएगा, या इस जंग के साथ साथ हार जाएगा अपनी जिंदगी भी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी महागाथा, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।